उसके बाद आप देख लीजिए कॉस्ट चैप्टर में जो डिफरेंट कॉस्ट्स हैं उनके डायग्राम हमारे पास, जो हमने डिफरेंट कॉस्ट कंसेप्ट आपके बनाए हैं, इन कॉस्ट्स के जो है जो डायग्राम बनते हैं, कैसे बनाएंगे आप, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे बनेगा, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे बनेगा, उनका जो मूवमेंट होता है वो वैसा क्यों होता है, इन सब के बारे में आपको यहाँ पर बताएंगे। देखिए जब आप बनाते हैं यहाँ पर कॉस्ट को बनाते हैं, 7 कॉस्ट कंसेप्ट हैं आपके। सबसे पहले आप बनाते हैं TFC। एक्स एक्सिस पे हमेशा आप आउटपुट दिखाएंगे और वाई एक्सिस पर हमेशा आप कॉस्ट दिखाएंगे। ठीक है, कॉस्ट के चैप्टर में वाई एक्सिस पे हमेशा क्या दिखाएंगे आप, कॉस्ट दिखाएंगे। एक्स एक्सिस पे हमेशा आप क्या शो करेंगे, आउटपुट शो करेंगे। सो दिस इज द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज द कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। Why it is parallel to x axis? Because it shows that constant value है ना at each level of output। आपका आउटपुट 0 है, देन यू आर, मान लीजिए 10 है, तो 0 लेवल ऑफ आउटपुट पर भी आप 10 बियर कर रहे हैं, 10 रुपए बियर कर रहे हैं, 10,000, 10 करोड़, जो भी आपको मानना हो। आपका आउटपुट बढ़ करके 2 हो गया तो भी आप 10 बियर कर रहे हैं फिक्स्ड कॉस्ट। आपका आउटपुट 4 हो गया तो भी आप बियर कर रहे हैं, और आपका आउटपुट 6 हो गया तो भी आप उतनी ही कॉस्ट बियर कर रहे हैं। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज फिक्स्ड, इट्स डू नॉट डायरेक्टली वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट। आउटपुट आपका बढ़ता है या आउटपुट आपका, हाँ, आउटपुट आपका बढ़ेगा या आउटपुट आपका कम होगा, उससे जो कॉस्ट है, जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। देयर विल बी नो चेंज इन द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आप देखेंगे कि 0 लेवल ऑफ आउटपुट पर भी इतनी के बराबर हमको बियर करनी पड़ रही है। इसी तरीके से सेकेंड कॉस्ट है आपकी, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। दिस इज TVC, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ हम कॉस्ट दिखाएंगे, यहाँ पर हम आउटपुट दिखाएंगे। तो ये कॉस्ट जो है, जो वेरिएबल कॉस्ट है, इट शोज दैट डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड द कॉस्ट। जब आप आउटपुट बढ़ाएंगे तो आपकी कॉस्ट भी इंक्रीज करेगी। जैसे जैसे आप आउटपुट को इंक्रीज करेंगे, आपकी जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज करेगी। आउटपुट को हम कम करेंगे तो आपकी कॉस्ट भी कम होती जाएगी। मीन्स जो वेरिएबल कॉस्ट है, इट्स डायरेक्टली वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट। जब आप कॉस्ट बढ़ाएंगे, जब आप आउटपुट बढ़ाएंगे तो कॉस्ट बढ़ेगी, आउटपुट घटाएंगे तो कॉस्ट घटेगी। तीसरा आपका है TC। TC कर्व हमेशा ओरिजिन के ऊपर से स्टार्ट होगा। इट्स ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम अबव द ओरिजिन। क्यों? हाँ, बिकॉज इट इज द समेशन ऑफ TVC एंड TFC, and TFC means the value which is cost at the 0 level of output। तो 0 level of output जब यहाँ पर आपका है तो भी इतने के बराबर आपने कॉस्ट बियर की। इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे, आउटपुट को आप इंक्रीज करेंगे, तो जितना आपका ये वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा उतने के बराबर फिर ये बढ़ता रहेगा। और जब आप आउटपुट को कम करेंगे तो ये कॉस्ट घटने लगेगी, लेकिन जब आउटपुट 0 करेंगे तो इतने के बराबर आपको कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, क्योंकि 0 लेवल ऑफ आउटपुट पर जो पैसा आपने फिक्स्ड फैक्टर्स पे खर्च किया है उसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आपने एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश करनी है, तो आपने एक बिल्डिंग बना ली, आपने उसमें मशीनरीज लगा दी, लेकिन अभी आपने कोई प्रोडक्शन नहीं किया, तो बिल्डिंग बनाने का पैसा, या मान ली बिल्डिंग आपने किराए पे ली है तो बिल्डिंग का किराया, आपने जो परमानेंट स्टाफ रखा हुआ है उसकी सैलरी, आपने जो मशीनरीज इस्टेब्लिश की हैं उसकी कॉस्ट, ये सारी चीज़ें आपको बियर करनी पड़ती हैं, जबकि आप अभी 0 लेवल ऑफ प्रोडक्शन पर हैं, अभी आप कोई भी प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। उसके बाद फिर जब आप प्रोडक्शन करते हैं तो आप लेबर्स को एंगेज करेंगे, आप रॉ मटेरियल्स को मंगाएंगे, आप इलेक्ट्रिसिटी लेंगे, आप फ्यूल लेंगे। अब इसमें एक कंसेप्ट आता है बाइफोकेट करने के लिए, कैटेगराइज करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, फ्यूल, इस तरीके से मान लीजिए आता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर 0 लेवल ऑफ आउटपुट पर कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल है या टेलीफोन बिल है तो वो किसका पार्ट होगा? फिक्स्ड कॉस्ट का पार्ट होगा। ठीक है, और अगर आउटपुट बढ़ रहा है और आउटपुट बढ़ने के बाद टेलीफोन बिल या इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया हुआ है तो वो वेरिएबल का कॉस्ट होगा। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 0 लेवल ऑफ आउटपुट पर इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है ये 100 रुपए है, और 0 लेवल ऑफ आउटपुट पर जो टेलीफोन बिल है ये 200 रुपए है, तो ये दोनों जो 300 रुपए होगा ये क्या होगा? ये 300 रुपए फिक्स्ड कॉस्ट मानी जाएगी।
और अगर मान लीजिए कि यहाँ जीरो लेवल ऑफ आउटपुट नहीं होता, मान लो ये कहते हैं कि यहाँ पर 15 यूनिट जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल 120 रुपए है और टेलीफोन बिल 220 रुपए है, तो ये जो 340 रुपए होगा ये आपका क्या हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर अभी आपने कोई भी प्रोडक्शन नहीं किया है, लेकिन चूंकि आपने बिजली का कनेक्शन लिया हुआ है, क्योंकि आपने टेलीफोन का कनेक्शन लिया हुआ है, तो उसका जो मिनिमम पेमेंट है दैट यू हैव टू बियर, आपको उसको बियर करना है, उसको आपको पे करना है। तो इसलिए जब जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर कोई ये टेलीफोन बिल या इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा तो दैट विल बी ट्रीटेड एज फिक्स्ड कॉस्ट। और अगर कोई वेरिएबल मीन्स कोई वैल्यू आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ यूनिट है, कुछ क्वांटिटी पे आपका टेलीफोन और इलेक्ट्रिसिटी बिल का आता है, तो वो वैल्यू किस में जाएगी, वेरिएबल में। ये इसलिए बता दिया क्योंकि ये कभी कभी इस तरीके से भी पूछा जाता है, आपको कुछ वैल्यूज दे देंगे और आपसे ये कहा जाएगा कि कैटेगराइज द वैल्यूज इन फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, तो आपको पता होना चाहिए। या कभी कभी वो जो है आपको टोटल कॉस्ट निकालने के लिए दे देते हैं, फिक्स्ड निकालने के लिए दे देते हैं, वेरिएबल निकालने के लिए दे देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कॉस्ट को हमको फिक्स्ड में रखना है और कौन सा हमको वेरिएबल में रखना है। तो ये तीन कॉस्ट है हमारे पास, ये आपका कौन सा हो गया, ये आपका हो गया टीसी, ठीक है। अच्छा, टीसी जो है इट इज द समेशन ऑफ टीवीसी एंड टीएफसी, तो ये आपका कौन सा बन जाता है, ये आपका होता है टीएफसी, और टीवीसी आपका यहां से शुरू होता है, ये आपका होता है टीवीसी। ये जो गैप है, गैप बिटवीन टीसी एंड टीवीसी, दैट विल बी कांस्टेंट, देयर इज नो चेंज इन द गैप इन बिटवीन टीसी एंड टीएफसी। इनके बीच में, टीसी और टीवीसी के बीच में ये जो गैप है ये चेंज क्यों नहीं होता है, बिकॉज इट शोज द value, it representing the value of TFC and TFC is constant at all level of output। जितनी भी आउटपुट आप करेंगे उस पर TFC चूंकि आपका कांस्टेंट रहता है, इसलिए TVC और TC के बीच का जो गैप होता है ये भी कंटिन्यू कांस्टेंट रहता है। तो ये TC, TVC और TFC का कंसेप्ट है। इसी तरीके से आप AC, ABC और AFC का कंसेप्ट भी ले सकते हैं। जब आप AFC बनाते हैं तो AFC आपका तेजी से नीचे की ओर गिरता हुआ आता है, इट डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है, इसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाँ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बारे में आपको हमने बताया था कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मीन्स एनी कर्व जिसके किसी भी पॉइंट के नीचे का जो एरिया हो वो बराबर हो। जैसे मान लीजिए यहाँ से ये जो एरिया आएगा ये बराबर होगा किस एरिया के, इसके बराबर, ठीक है ना, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व होता है। अच्छा, अब चूंकि ये कॉस्ट और आउटपुट है, ये जो एफसी है ये तेजी से नीचे की ओर गिरता हुआ होगा, ठीक है। ऐसा गिरता हुआ क्यों होगा, जैसे मान लीजिए कि एक यूनिट पे, जैसे मान लीजिए कि आउटपुट हमारा 0 1 2 3 4 5 मान लीजिए यहां पर है। अब अगर मान लीजिए कि ये टीएफसी है 10 रुपीज एट ईच लेवल ऑफ आउटपुट, तो एएफसी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टीएफसी डिवाइडेड बाई क्यू, 10 डिवाइडेड बाई 0, 10 डिवाइडेड बाई 1 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 5, 10 डिवाइडेड बाई 3 3.33, 10 डिवाइडेड 4 2.5, 10 डिवाइडेड बाई 5 2। तो आप इसका जो गैप देखेंगे डिक्रीजिंग का, पहले 5 घटा, फिर यहाँ पर 1 पॉइंट समथिंग घटा, 1 पॉइंट लगभग 6 7 घटा, उसके बाद फिर और नीचे आप जाएंगे तो 87.87 गया, फिर 0.5 गया। तो ये जो घटने की दर है ये कम होती जाती है। इसी के लिए ये जो वैल्यू होती है ये पहले तो तेजी से गिरती है, पहले तेजी से गिरती है और फिर धीरे 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 इसके गिरने की जो दर होती है वो क्या हो जाती है, रेट क्या हो जाता है, कम होता जाता है। ये एफसी होता है। एसी जो होता है एबीसी, एबीसी जो होता है ये क्या होता है, टीवीसी डिवाइडेड बाई क्यू। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जब आप क्यू से डिवाइड करेंगे, आउटपुट से डिवाइड करेंगे तो आपको एबीसी मिलेगा। और एबीसी कर्व जो होता है ये यू शेप होता है। ये कैसा होता है, यू शेप होता है ना, नो इन्वर्टेड यू शेप नहीं, यू शेप होता है। उसके बाद अब आप आ जाइए एसी पर। एसी मीन्स टीसी डिवाइडेड बाई क्यू। ये क्या है, एबीसी क्या है, ये है एसी टीवीसी डिवाइडेड बाई क्यू। ये क्या होता है, ये होता है टीसी डिवाइडेड बाई क्यू। और ये भी यू शेप कर्व होता है, लेकिन ये थोड़ा सा डीप यू शेप होता है। ये कैसा होता है, हाँ, जैसे ये है, ये थोड़ा सा फैला हुआ है, लेकिन इसका जो यू शेप होगा ये डीप यू शेप होता है, ठीक है। तो ये आपका एबीसी बनता है। और इसी तरीके से आउटपुट कॉस्ट,
इसी तरीके से आपका जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, जो आपका लास्ट जो कॉस्ट है, सातवीं जो आपका कॉस्ट कंसेप्ट है, सेवेंथ कॉस्ट कंसेप्ट, दैट इज एमसी। एमसी कर्व कैसा होता है? ये भी यू शेप कर्व होता है। इन तीनों में क्या डिफरेंस है ये भी हम देखेंगे। ये भी एमसी भी जो है वो यू शेप कर्व होता है। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए जो आप कॉस्ट लगाते हैं वो मार्जिनल कॉस्ट कहलाती है। मार्जिनल कॉस्ट में एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट है वो मार्जिनल कॉस्ट है। तो एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए जब हम लगातार कॉस्ट लगाते हैं तो वो कॉस्ट लगातार क्या होती है? पहले घटती है, घटने के बाद फिर बढ़ने लगती है। इसी तरीके से जब आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे तो ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी पहले घटेगी, घटने के बाद बढ़ेगी। जब आप एसी निकालेंगे तो एसी भी पहले घटेगी, घटने के बाद फिर बढ़ना शुरू होगी। तो ये डिफरेंट कॉस्ट कंसेप्ट हैं, आपके 7 कॉस्ट कंसेप्ट हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम आ जाएंगे रिलेशन बिटवीन डिफरेंट कॉस्ट कंसेप्ट। ठीक है।